आसान नहीं होता है हिंदुस्तान में असदुद्दीन ओवैसी होना। वैसे तो देश में कई सारे मुस्लिम सांसद हैं, कई सारे मुस्लिम विधायक हैं, लेकिन चर्चे में एक नाम हमेशा होता है और वो नाम है असदुद्दीन ओवैसी का। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ये नेता, ये सदर लगातार चर्चे में होते हैं। मीडिया की सुर्खियों में, मीडिया के प्राइम टाइम में हमेशा एक नाम जो चर्चे में होता है, वो नाम है असदुद्दीन ओवैसी। कोई इनके नाम पर अपनी रोटी सेकने का कार्य कर रहा है, तो कोई इनका नाम लेकर नफ़रत पड़ोसने का काम कर रहा है, तो कोई इनके नाम पर ये कह रहा है कि देखो, एक नेता है जो वाहिद अकेले आवाज़ उठाने का काम कर रहा है। तेलंगाना से एक वीडियो सामने आया है। आपको बता दें, एक मंच पर जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब थे। वहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर जनाब खालिद सैफुल्ला रहमानी साहब थे। वहीं उसी मंच पर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे और तब माइक था वहाँ के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के पास, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। एक तरफ प्रियंका गांधी जी जब ये कहती हैं, एक बार एक सम्मेलन में नहीं, चुनाव के दरमियान एक कहा सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर, एआईएमआईएम पार्टी पर बीजेपी के बी टीम होने का आरोप लगा दिया था। उसी पार्टी के मुख्यमंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वैसे तो 17 सांसद हैं, लेकिन गरीबों के लिए, मुफलिसों के लिए, वंचितों के लिए आवाज़ उठाने वाला अगर कोई एक वाहिद नेता मुझे दिखाई दे रहा है तेलंगाना से, तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। ये क्या ज़बरदस्त बयान उन्होंने दिया है। ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार जिस नेता के ऊपर उनकी पार्टी के आला नेता ये कह देते हैं, आला नेता ये कह देती है कि ये बीजेपी के बी टीम है, वहीं के मुख्यमंत्री ये कबूल कर रहे हैं कि नहीं साहब, यही वो इंसान है जो गरीबों के लिए आवाज़ उठाता है, मुफलिसों के लिए आवाज़ उठाता है। अब आप सोचिए कि जिन के दुश्मन के खेमे के लोग ये कहने लगे कि सामने वाला व्यक्ति वाकई बेमिसाल है, उस इंसान का मिसाल आम लोगों के लिए यकीनन बेहद ज़बरदस्त होगा। आप देखिए इस वीडियो को। तेलंगाना से खासकर या कंबाइंड आंध्र प्रदेश में पिछले दिनों में अच्छा नेता लोग थे। जयपाल रेड्डी जी जैसे अपने तेलंगाना से आवाज़ उठाने वाले थे। आज के तारीख में तो बहुत कम हो गए। बिजनेस और कॉरपोरेट बिजनेस वाले ज़्यादा आ गए। बिजनेस में तो वो लोग तरक्की अच्छा कर रहे हैं, मगर गरीब लोगों का आवाज़ उठाने वाले कम हो गए। 17 में एक ही दिख रहा है मुझे, असदुद्दीन ओवैसी जी, जो गरीब लोगों की आवाज़ बनकर वहाँ पर सुनाने के लिए जो कोशिश कर रहा है। तो आपने सुना कि किस तरह से तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब ने सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ की। ओवैसी साहब लगातार मुसलमानों के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। फिलहाल अभी लगातार वो वक्फ बोर्ड को लेकर के एक अमेंडमेंट बिल जो लाया गया है, उसको लेकर के लगातार मीडिया में अपनी राय रख रहे हैं, लगातार लोगों के बीच अपनी राय रख रहे हैं, सजेशंस लोगों को दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि कैसे ये वक्फ बिल एक ऐसा बिल है जिसके ज़रिए मुसलमानों के हक और हुकूक को छीनने की कोशिश की जा रही है। देश में इस बार 24 मुस्लिम सांसद चुने गए, लेकिन वक्फ को लेकर के अगर सबसे ज़्यादा चर्चाएं किसी नेता के द्वारा की जा रही है, तो वो असदुद्दीन ओवैसी हैं और वो वाहिद नेता हैं जिन्होंने खुल करके इस मुद्दे पर बात की है। हर एक मंच से, हर एक मजलिस से उन्होंने इस मुद्दे पर बात रखी है। तभी तो ये कहते हुए लोग अब जो है वो डरते नहीं हैं कि अगर आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, तो हमें ज़रूरत अब बी टीम की ही है, क्योंकि ऐसी बी टीम अगर हो जाए तो फिर मसला नहीं है। जो वक्फ बिल को लेकर के अगर बीजेपी आती है तो उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करती है, तो हमें तो ऐसी ही बी टीम चाहिए, हमें फिर ए टीम नहीं चाहिए। आप तमाम लोग क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।